कभी सोचा है कि फ्रिज पर चिपके हुए मैग्नेट से लेके हमारी पृथ्वी के विशाल चुंबकीय क्षेत्र तक ये चुंबकत्व आखिर काम कैसे करता है? ये हर जगह है, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसके मूल सिद्धांतों को एकदम आसानी से समझते हैं। तो सवाल ये है, और ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। एक चुंबक में हमेशा दो ध्रुव क्यों होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण? और जब तक हम इस चर्चा के आखिर तक पहुंचेंगे, हम इस रहस्य को सुलझा चुके होंगे। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सफर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हमें यह समझना होगा कि एक चुंबक का दिल क्या है, उसका सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक हिस्सा आखिर है क्या। तो हर चुंबक की जो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज है ना, वो है चुंबकीय द्विध्रुव। इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों हमेशा हमेशा साथ रहते हैं, आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। बस यही है चुंबकत्व की नींव। अब इस द्विध्रुव की ताकत को कैसे नापते हैं? इसे कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। और दिलचस्प बात यह है कि ये ताकत सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि ध्रुव कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इस पर भी कि उनके बीच दूरी कितनी है। तो ठीक है, हर चुंबक के अंदर ये छोटे छोटे द्विध्रुव बैठे हैं, लेकिन उनकी शक्ति सिर्फ चुंबक के अंदर कैद नहीं रहती, वो बाहर फैलती है, एक अदृश्य, एक इनविजिबल फोर्स फील्ड बनाती है। और इसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। सोचिए, चुंबक के सिरों से जो लाइन निकलती है, जिसे हम अक्षीय रेखा कहते हैं, वहां ये 2 गुना शक्तिशाली होता है। लेकिन जैसे ही आप साइड में आते हैं, भूमध्य रेखीय रेखा पर ताकत सीधे आधी हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां फील्ड की दिशा भी एकदम उल्टी हो जाती है। कमाल है ना? तो एक चुंबक का अपना फील्ड होता है, आ गया समझ? पर जब दूसरे पदार्थ इस फील्ड के पास आते हैं तो क्या होता है? सब एक जैसा बर्ताव क्यों नहीं करते? कोई चिपकता है, कोई दूर भागता है, ऐसा क्यों? देखिए, पदार्थों को ना हम मोटे तौर पर 3 तरह से बांट सकते हैं। पहले हैं प्रतिचुंबकीय, जैसे तांबा। ये चुंबक से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दूर हटते हैं। फिर आते हैं अनुचुंबकीय, जैसे एल्यूमिनियम। ये थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। और आखिर में आते हैं हीरो, लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा। ये तो बस चिपक जाते हैं बहुत मजबूती से। असल में सारा खेल इस बात का है कि उनके अंदर के द्विध्रुव बाहरी फील्ड के साथ खुद को कैसे अलाइन करते हैं। और पदार्थों के इसी अलग अलग व्यवहार से हम सबसे प्रैक्टिकल चीज पर पहुंचते हैं। हम ऐसे चुंबक कैसे बना सकते हैं जो या तो हमेशा ऑन रहें, या जिन्हें हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकें। ये सवाल बड़ा अच्छा है ना? आखिर कोई पदार्थ चुंबक बनने के बाद उस चुंबकत्व को याद कैसे रखता है? भले ही हम बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, वो फिर भी चुंबक बना रहता है। कैसे? इसका जवाब 2 शब्दों में छुपा है। पहला है धारणशीलता। आसान भाषा में, बाहरी फील्ड हटाने के बाद कितना चुंबकत्व उसके अंदर रह गया या बना रहा। और दूसरा है निग्राहिता। ये वो जरूरी ताकत है जो उस बचे हुए चुंबकत्व को, उस याददाश्त को पूरी तरह से मिटाने के लिए चाहिए। तो बस इन्हीं 2 गुणों के आधार पर हमारे 2 तरह के चुंबक बनते हैं। स्थायी चुंबक, जिनकी धारणशीलता और निग्राहिता दोनों ही बहुत ज्यादा होती हैं, वो अपने चुंबकत्व को आसानी से ना भूलते हैं, ना छोड़ते हैं। और दूसरी तरफ है विद्युत चुंबक। इनकी दोनों चीजें कम होती हैं, इसीलिए तो इन्हें ऑन ऑफ करना इतना आसान होता है। तो हमने द्विध्रुव की बात की, फील्ड की बात की, पदार्थों के चुंबकीय यादगी की बात की, इतना सब कुछ। लेकिन क्या आप मानेंगे कि ये सारी अलग अलग बातें एक ही सिंगल और बहुत ही खूबसूरत नियम से बंधी हुई हैं? यह है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत सरल है। यह बस इतना कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद घेरे यानी क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। वो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म नहीं होती, हमेशा घूमकर वहीं वापस आ जाती हैं। और इस एक सरल से नियम का जो नतीजा है, वो बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में, एक अकेला चुंबकीय ध्रुव, जिसे हम मोनोपोल कहते हैं, मौजूद ही नहीं है। आपको कभी भी सिर्फ एक उत्तरी ध्रुव या सिर्फ एक दक्षिणी ध्रुव नहीं मिल सकता। और बस यही है हमारे उस पहले सवाल का जवाब। एक चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव क्यों होते हैं? क्योंकि वो कभी अकेले हो ही नहीं सकते। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं,
कि अगर आप एक चुंबक को तोड़ते हैं तो दो नए छोटे चुंबक बन जाते हैं, जिनके पास फिर से एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव होता है। फिर तोड़ते हैं तो फिर वही होता है। ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये चीज हमें इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के बुनियादी ताने बाने के बारे में क्या बताती है? ये सोचने वाली बात है।